Hello everyone, welcome back to the channel. So, in this video, we will cover the most important topic unexpected questions for 2026 exam. Let's understand this one by one. Explain fixed budget and flexible budget. What is fixed budget? Fixed budget production बदलने पर भी नहीं बदलता. It remain the same even if production or activity changes. For example, production कम हो या ज़्यादा, ऑफिस रेंट 20,000 ही रहेगा. It is known as fixed budget. And flexible budget? फ्लेक्सिबल बजट प्रोडक्शन लेवल के अनुसार बदलता है. सो फ्लेक्सिबल बजट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिविटी. मीन्स प्रोडक्शन बढ़ने पर बिजली और रॉ मटेरियल का खर्च भी बढ़ता है. सो डिफरेंस बिटवीन फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट. फिक्स बजट डज नॉट चेंज एंड फ्लेक्सिबल बजट चेंजेस विद एक्टिविटी. Fixed budget is less realistic, flexible budget is more realistic. Fixed budget suitable for fixed activities and flexible budget suitable for changing activities. Next question is explain standard costing with advantages and limitations. What is standard costing? Standard costing में पहले standard cost तय की जाती है और फिर उसे actual cost से compare किया जाता है. Means setting a standard cost and comparing it with actual cost is termed as standard costing. एडवांटेजेस क्या हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के? फर्स्ट वन इज हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है. सेकंड वन इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. रिड्यूस एफिशिएंसी बढ़ाता है. रिड्यूस वेस्टेज कम करता है. एंड फोर्थ वन इज हेल्प मैनेजमेंट डिसीजंस में मदद करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड डिफ़िकल्ट टू सेट स्टैंडर्ड्स बनाना कठिन होता है. सेकेंड वन इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल फॉर्म्स के लिए सूटेबल नहीं होता है. थर्ड वन इज एक्सपेंसिव सिस्टम. ये सिस्टम महंगा होता है. एग्जाम्पल स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹1,000 एंड एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1,200. सो डिफरेंस विल बी 200 वेरिएंस. मतलब कंपनी ने एक्सपेक्टेड कॉस्ट से ₹200 ज़्यादा खर्च किए. Next question is explain variance analysis. I am teaching you these topic and these topic will be the most important and expected questions for MBA students and for AKTU students too. So let's begin with the next question. Explain variance analysis. वेरिएंस एनालिसिस का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच अंतर निकालना होता है. मीन्स फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट. टाइप्स ऑफ वेरिएंस. फर्स्ट वन इज मटेरियल वेरिएंस. रॉ मटेरियल कॉस्ट में अंतर. एग्जाम्पल रॉ मटेरियल का खर्च उम्मीद से ज़्यादा हो गया. लेबर वेरिएंस. लेबर कॉस्ट में अंतर होता है, उसे हम लेबर वेरिएंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल वर्कर्स ने ओवर टाइम किया इसलिए लेबर कॉस्ट बढ़ गई. थर्ड वन इज ओवरहेड वेरिएंस. ओवरहेड एक्सपेंसेस में अंतर. एग्जांपल बिजली का बिल अचानक बढ़ गया, उसे हम ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस कहते हैं. फोर्थ वन इज सेल्स वेरिएंस. एक्चुअल सेल्स और एक्सपेक्टेड सेल्स के बीच का अंतर. फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड सेल्स इज इक्वल्स टू ₹1,00,000 एंड एक्चुअल सेल्स विल बी 80,000. So sales decrease by 20,000. This is termed as sale variance. Next is importance. इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसके? पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल में मदद करता है. सेकेंड वन इज़ फाइंड प्रॉब्लम्स क्विकली. ये प्रॉब्लम जल्दी पता लगा लेता है. और थर्ड वन इज़ इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस. बिजनेस परफॉर्मेंस बेहतर होती है. सो कमेंट मी इफ़ यू वांट मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2026 and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.